लोग समीर महासेठ का नाम सुनते ही तौबा तौबा पड़ता है। लोग कह रहा है कि इस मर्तबा कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन समीर तो नहीं आएगा। लड़ जाते तो जो लोग कह रहे सेट हो गया, वो लोग कहते कि भाई बीजेपी से ले लिया है, हमारे पास तो कहीं नहीं है। हम लड़ गए तो कहेगा बीजेपी की बी टीम है, नहीं लड़े तो कहेगा आरजेडी से सेट हो गया। हम क्या करें भाई, हम करें क्या, ये बताइए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। बिहार विधानसभा चुनाव के चरण का दूसरा मतदान 11 नवंबर को होना है और दूसरे चरण के चुनाव के नॉमिनेशन के लिए आज अंतिम तारीख है। मधुबनी विधानसभा क्षेत्र से एमआईएम के मजबूत सिपाही राशिद खलील आज अपना नामांकन भरे हैं। राशिद खलील जिन्होंने मधुबनी विधानसभा से अपना नामांकन भरा है और एआईएमआईएम के निशान पर मधुबनी विधानसभा से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राशिद खलील से हम सीधा बात करते हैं। बधाई हो सबसे पहले आपको, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहिएगा, मधुबनी की जनता से नॉमिनेशन करवा लिया है आपने, क्या कुछ अपील रहेगी जनता से? मधुबनी की जनता से बस यही कहना है कि जो बंधक जनता को बनाया गया है, इस बंधक को तोड़ना है। क्योंकि बार बार यही कि भाई इसको डराकर, उसको डराकर, इसके बदले उसके बदले वोट लेकर लोग जाते हैं, लेकिन जब विकास की बारी आती है तो लोग किनारे पकड़ लेते हैं। हम लोग विकास का मुद्दा लेकर, बदलाव का मुद्दा लेकर एक नई सियासत, नई क़यादत और नए जुनून के साथ मैदान में आए हैं और पूरे मधुबनी विधानसभा के हर जाति, हर कम्युनिटी के लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो और इंशाअल्लाह इस मरतबा बदलाव भी होगा। इसलिए आम जनता से मेरी अपील है कि सारे बाधाओं को तोड़कर एकजुट हो जाए और नए बदलाव के साथ चलने का प्रयास। और लोग कह रहे हैं कि एक तरफा मुकाबला हो गया है, समीर महासेठ के खिलाफ कोई दूसरा कैंडिडेट ही नहीं है। अरे भाई, समीर महासेठ के खिलाफ हमसे मजबूत कैंडिडेट कौन होगा? समीर महासेठ अभी बैक फुट पे है, वो तीसरे स्थान पे आ जाए यही उनकी जीत है। समीर महासेठ को भी लोग वोट दे रहा है इस बार। 10 साल में जिस तरीके से लोग ऊब गया है, चलिए आप आपको मधुबनी विधानसभा के सड़कों के, नालों के, स्कूल के, अस्पताल की हालत दिखाते हैं। लोग समीर महासेठ का नाम सुनते ही तौबा तौबा पड़ता है। लोग कह रहा है कि इस मर्तबा कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन समीर तो नहीं आएगा। आप जिला अध्यक्ष भी हैं एमआईएम के। एमआईएम ने एक बड़ा फैसला लेते हुए 20वीं विधानसभा सीट नहीं लड़ने का ऐलान किया, क्या कहिएगा, क्या वजह हो सकती है? देखिए, आला कमान ने जो फैसला किया है हम उसका स्वागत करते हैं, इसलिए कि वकार सिद्दीकी साहब मिथिलांचल के प्रभारी भी हैं। हो सकता है कि कई जगह पे मिथिलांचल के कई सीटों पर एमआईएम चुनाव लड़ रही है, इन सबको मद्देनजर रखते हुए उनको चुनाव लड़ने से रोका गया है। तो आला कमान का जो भी फैसला है उसका बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि पैसा लेकर के सेट हो गया मामला। अब देखिए, लड़ जाते तो जो लोग कह रहे सेट हो गया, वो लोग कहते कि भाई बीजेपी से ले लिया है, हमारे पास तो कहीं नहीं है। हम लड़ गए तो कहेगा बीजेपी की बी टीम है, नहीं लड़े तो कहेगा आरजेडी से सेट हो गया। हम क्या करें भाई, हम करें क्या, ये बताइए। तो इसलिए इस सब चीजों पे ध्यान देने की हमको लगता है कोई जरूरत नहीं है। हमको जहां मर्जी होगी हम लड़ेंगे, जहां मर्जी होगी नहीं लड़ेंगे, क्योंकि हमारी अपनी पार्टी है। हमको किसी के दरवाजे बैठ के कोई टिकट का भीख थोड़ी मांगना है। अभी ओवैसी साहब चाहेंगे कि अभी फैसला कर देंगे, 2 घंटे में नॉमिनेशन हो जाएगा, जिस सीट पे चाहेंगे। भाई, किसी से इजाजत थोड़ी लेनी है। अपनी लीडरशिप का तो यही फायदा है कि किसी के दरवाजे भटकने की जरूरत नहीं है, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अभी ओवैसी साहब फैसला लेंगे कि जितनी सीटें बची हुई है, जिसका लास्ट डेट है, उस पर नॉमिनेशन करना है तो कौन रोक लेगा? तो इसलिए ये सब अफवाहों पे लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। आला कमान का फैसला है, बेहतर फैसला होगा इंशाल्लाह। आने वाले वक्त में लोगों को लगेगा कि ये फैसला बेहतर है। राशिद खलील एआईएमआईएम से मधुबनी विधानसभा के प्रत्याशी हैं और एआईएमआईएम के सिंबल पे आज ही अपना नामांकन दर्ज किए हैं। देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में मधुबनी की जनता का कितना प्यार और कितना स्नेह एआईएमआईएम और राशिद खलील को मिलता है और ऊंट किस करवत मधुबनी विधानसभा की बैठती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहे बदलता हिंदुस्तान।